नमस्कार दोस्तों, हमारी 21 रातों की ग्रेटिट्यूड जर्नी के 9वें दिन में आपका स्वागत है। पिछली रात हमने पैसों, रिसोर्सेज और लाइफ में मिली छोटी बड़ी मददों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस किया था। आज की रात हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। आज हम धन्यवाद कहेंगे उन मुश्किल समयों का जिन्होंने हमें कुछ सिखाया। यह आसान प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मुश्किल समय को याद करना कभी कभी मन को भारी कर सकता है। इसलिए आज हम दर्द में वापस नहीं जाएंगे, हम खुद को परेशान नहीं करेंगे। हम बस बहुत धीरे से, बहुत प्यार से उस सीख को देखेंगे जो किसी कठिन समय से हमारे जीवन में आई। क्योंकि लाइफ में कुछ लेसन्स बहुत आराम से नहीं आते। कुछ लेसन्स हमें पेशेंस सिखाते हैं, कुछ हमें बाउंड्री सिखाते हैं, कुछ हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। कुछ हमें बताते हैं कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा संभल सकते हैं। आज की रात हम किसी तकलीफ को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दर्द दर्द ही होता है, लेकिन अगर उस दर्द से हमें कोई समझ, कोई मैच्योरिटी, कोई करेज या कोई नई क्लैरिटी मिली हो, तो आज हम उस सीख को धन्यवाद देंगे। अब आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। अपने कंधों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे को सॉफ्ट होने दीजिए और अपनी सांसों को बिल्कुल नेचुरल रहने दीजिए। आपको कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मन को जेंटली होल्ड करना है। अब अपने जीवन का कोई एक कठिन समय याद कीजिए। बहुत गहरा या बहुत पेनफुल पल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई ऐसा समय जहाँ लाइफ ने आपको थोड़ा सा चैलेंज किया। शायद कोई फेलियर रहा हो, शायद कोई रिजेक्शन, शायद कोई बीमारी, शायद कोई अकेलापन, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद कोई रिश्ता जिसने आपको हर्ट किया हो, शायद कोई वर्क प्रेशर, शायद कोई फाइनेंशियल टेंशन, शायद कोई ऐसा फेस जहां आपको लगा हो कि आप थक गए हैं। उस समय को पूरा वापस मत जिए, बस दूर से देखिए, जैसे आप किसी पुराने चैप्टर को देख रहे हों। अब खुद से पूछिए, उस समय ने मुझे क्या सिखाया? शायद उसने आपको पेशेंस सिखाया हो, शायद उसने आपको अपने लिए खड़ा होना सिखाया हो, शायद उसने आपको लोगों का असली नेचर समझाया हो, शायद उसने आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू समझाई हो, शायद उसने आपको पैसे बचाने की इम्पोर्टेंस सिखाई हो, या शायद उसने आपको यह सिखाया हो कि आप अकेले होकर भी सरवाइव कर सकते हैं। जो भी सीख मन में आए उसे सॉफ्टली देखिए, मन ही मन कहिए, इस सीख के लिए धन्यवाद। अब अपने उस वर्जन को याद कीजिए जो उस मुश्किल समय से गुजर रहा था। वह आप ही थे। शायद डर में थे, शायद कंफ्यूज्ड थे, शायद थके हुए थे, शायद बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी आपने उस समय को पार कर लिया। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, कभी रोकर, कभी चुप रहकर, कभी कोशिश करके, कभी बस सांस लेते हुए, लेकिन आप आगे आ गए। आप आज यहाँ हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। मन ही मन
अपने पुराने वर्जन से कहिए, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुमने जितना समझ आया उतना किया, तुमने उस समय खुद को संभाला, इसलिए धन्यवाद। अब सोचिए उस कठिन समय के बाद आप में क्या बदला। शायद आप थोड़े और स्ट्रांग हो गए, शायद आप थोड़े और काम हो गए, शायद आप थोड़े और वाइज हो गए, शायद आपने दूसरों को समझना सीखा, शायद आपने खुद को समझना सीखा, शायद आपने यह जाना कि हर किसी को अपने दिल में इतनी जगह देने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपने यह भी जाना कि लाइफ में सॉफ्टनेस रखना खूबसूरत है, लेकिन अपने लिए बाउंड्री रखना भी ज़रूरी है। ये लेसन बहुत वैल्यूएबल है। मन ही मन कहिए, मेरे भीतर आई समझ के लिए धन्यवाद। अब आज की छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। अपने मन में किसी मुश्किल समय से मिली 3 सीखें याद कीजिए। पहली सीख, शायद पेशेंस, शायद करेज, शायद सेल्फ रिस्पेक्ट, शायद हेल्थ की वैल्यू, शायद परिवार की इम्पोर्टेंस, शायद अपने मन की आवाज़ सुनना। उसे याद कीजिए और कहिए, इस सीख के लिए धन्यवाद। अब दूसरी सीख, शायद आपने जाना कि आप टूटकर भी फिर से उठ सकते हैं। शायद आपने जाना कि हर डिले डिनायल नहीं होता। शायद आपने जाना कि हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता। शायद आपने जाना कि अपने मन की शांति बचाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मन ही मन कहिए, इस समझ के लिए धन्यवाद। अब तीसरी सीख, शायद कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात, जैसे मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे हेल्प मांगनी चाहिए, मुझे खुद से प्यार से बात करनी चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी सही जगह लगानी चाहिए, मुझे हर बात अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए। जो भी बात मन में आए उसे जेंटली स्वीकार कर लीजिए और कहिए, इस विजडम के लिए धन्यवाद। देखिए, ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं है कि हमें हर दर्द के लिए खुश होना है। नहीं, कुछ एक्सपीरियंसेस सच में कठिन होते हैं, कुछ फेजेस बहुत भारी होते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें यह पावर देता है कि हम उस एक्सपीरियंस से निकली सीख को अपने साथ रख सकें और बाकी हैवीनेस को धीरे धीरे छोड़ सकें। आज की रात हम दर्द पर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीख को अपने पास रखेंगे, दर्द को धीरे से जाने देंगे और विजडम को अपने दिल में संभाल कर रखेंगे। अब अपने दिल पर हल्का सा ध्यान दीजिए। मन ही मन कहिए, मेरे जीवन की कठिनाइयों से मिली सीख के लिए धन्यवाद, मेरे पेशेंस के लिए धन्यवाद, मेरी स्ट्रेंथ के लिए धन्यवाद, मेरी समझ के लिए धन्यवाद और मेरी उस वर्जन के लिए धन्यवाद जिसने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। अब बहुत सॉफ्टली अपने मन से कहिए, मैं अपने पास्ट को धीरे धीरे रिलीज करता या करती हूँ। मैं उस समय से मिली सीख को प्यार से स्वीकार करता या करती हूँ। मैं अब थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा मजबूत हूँ और आज रात मैं अपने मन को आराम देता या देती हूँ।
अब आज की प्रैक्टिस को यहीं धीरे से पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर यह छोटी सी रिफ्लेक्शन आपके दिल को हल्का कर पाई हो तो इसे किसी ऐसे अपने के साथ शेयर कीजिए जिसे आज यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि मुश्किल समय भी कभी कभी हमें हमारी स्ट्रेंथ दिखा जाता है। कल हम फिर मिलेंगे इस 21 रातों की ग्रेटिट्यूड जर्नी के 10वें दिन में। तब तक अपने पुराने दर्द को थोड़ा सा नर्म होने दीजिए। उससे मिली सीख को प्यार से स्वीकार कीजिए और इस एहसास के साथ शांति से सो जाइए। गुड नाइट फ्रेंड्स। आपका मन हल्का रहे, आपका दिल मजबूत रहे। आप सुरक्षित हैं। अपना ध्यान रखिए।